नमस्कार दोस्तों। नासिक से मैं आपका दोस्त आरजे दीपक। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। और दोस्तों, ये स्टोरी मैंने खुद लिखी है और इस स्टोरी का शीर्षक है ए वेस्टर्न पिंक फ्रॉक। विवाह पूर्व 2 वर्ष तक दोनों की फ्रेंडशिप में कई खूबसूरत मीठे पल आ चुके थे। बस कुछ इच्छाएं भी बाकी थी। वो अपनी फियांसी को एक पिंक कलर के वेस्टर्न फ्रॉक में देखना चाहता था। कभी हंसना, कभी मुस्कुराना, कभी शरारत, कभी मस्ती, तो कभी इंतजार। हाँ, इंतजार करते करते एक दिन उन दोनों की शादी भी हो गई। नई नई शादी के बाद जिंदगी में खुशियां भी नई नई आ रही थी। फर्क इतना था, इन खुशियों का रंग पारिवारिक हो चुका था। लेकिन प्रदीप के मन में आज भी प्रिया के लिए फ्रॉक का रंग पिंक ही था। शादी के बाद आज प्रिया का पहला बर्थडे। प्रदीप सुबह से शाम तक पूरा दिन बर्थडे डेकोरेशन में लगा था। शाम होने के पहले प्रदीप सिटी के एक बड़े शॉपिंग मॉल में पहुंच गया। घर में लगने वाली प्रोविजन, जनरल, हाउस होल्ड, होम डेकोरेशन और बर्थडे केक, ये सारी चीजें सिलेक्ट होने के बाद बस मेन बात थी एक वेस्टर्न पिंक कलर के फ्रॉक की। प्रदीप लेडीज गारमेंट सेक्शन की ओर गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रदीप इतना बड़ा लेडीज गारमेंट सेक्शन देख रहा था। इतनी वैरायटी देखकर सारा गारमेंट सेक्शन अपनी प्रिया के लिए परचेस करने की उसकी इच्छा हो रही थी। लेकिन अभी बात सिर्फ एक फ्रॉक की थी। उसने प्रिया के लिए जैसा फ्रॉक सोच रखा था, सेम वैसा पिंक कलर का फ्रॉक उसे मिल गया। लेकिन थोड़ी कैश उसके पास कम थी और वो अपना एटीएम कार्ड भी घर पर ही भूल गया था। और इतना समय भी नहीं था कि घर जाकर कैश या एटीएम कार्ड लाकर पेमेंट किया जाए। अन्य परचेज की हुई चीजें भी घर ले जाना जरूरी था। प्रदीप के चेहरे की सारी खुशियां उदासी में बदल गई थी। यह सारा दृश्य वहां उपस्थित लेडी मैनेजर देख रही थी। प्रदीप कुछ सोचते सोचते धीरे धीरे बिलिंग काउंटर की ओर जा रहा था। बिलिंग काउंटर पर प्रदीप ने कुल 10,000 का कैश पेमेंट किया और शॉपिंग की हुई सारी चीजें लेकर अपने घर पहुंचा। शॉपिंग काफी सारी चीजों की हो चुकी थी। कई सारे बॉक्सेस थे। उनमें एक बॉक्स एक्स्ट्रा निकला। प्रिया ने खोलकर देखा तो उसमें एक पिंक कलर का वेस्टर्न फ्रॉक निकला, जो प्रदीप ने प्रिया के लिए पसंद किया था। वह देखकर प्रदीप का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे पॉसिबल है? मेरे पास इतनी कैश तो नहीं थी। प्रदीप ने शॉपिंग मॉल का वो बिल चेक किया। उसमें उस फ्रॉक की अमाउंट भी पेड हो चुकी थी। उसे आश्चर्य होना स्वाभाविक था। प्रदीप ने तुरंत शॉपिंग मॉल में फोन किया। उस लेडी मैनेजर ने फोन उठाया। प्रदीप ने बताया, आपका एक बॉक्स जिसमें एक पिंक कलर का वेस्टर्न फ्रॉक है, वो गलती से आ गया है और उसकी अमाउंट भी बिल में पेड दिख रही है। उस लेडी मैनेजर ने कहा, जी हाँ, आपको वो ड्रेस हमारी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट मिला है। हमारे मॉल में ₹10,000 की खरीदारी पर सरप्राइज गिफ्ट ऑफर चल रही है। मैंने आपको वह ड्रेस चॉइस करते हुए देख लिया था। सो काउंटर पर आपके पहुंचने से पहले मैंने वो ड्रेस आपकी खरीदारी की हुई अन्य चीजों के साथ रख दिया था। प्रदीप ने खुश होते हुए उस मैनेजर को थैंक्स कहा और एक मधुर आवाज आहिस्ता आई, प्रदीप, कैसी लग रही हूं मैं? वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई लव यू डियर प्रिया। प्रिया शर्माते हुए बोली, आई लव यू टू डियर, थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। प्रदीप ने कहा, यार थैंक्स मुझे नहीं, उस शॉपिंग मॉल की मैनेजर से कहो। ठीक है, उसे भी कह दूंगी, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे बर्थडे हेतु जिन्हें इनवाइट किया था वो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आने लगे थे और हंसी खुशी प्रिया का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। बर्थडे के कुछ महीनों बाद प्रिया की मम्मी की तबीयत ठीक न होने के कारण प्रिया अपने पिहर गई थी। प्रदीप घर में अकेला बेचैन तन्हाई महसूस कर रहा था।
उसे अपनी प्रिया की बहुत याद आ रही थी। समय बीत नहीं रहा था। बस उसने ऐसे ही अलमारी खोली जिसमें प्रिया का वह पिंक फ्रॉक टंगा हुआ था। उसे देखकर प्रदीप मुस्कुराने लगा। उस फ्रॉक के साइड में कुछ फोटो एल्बम थे जिसमें प्रदीप और प्रिया के सारे फोटो थे और प्रिया की लिखी हुई एक डायरी भी वहां मिली। उसमें प्रिया ने प्रदीप के साथ बिताए सभी हंसी खुशी दिनों की यादें लिखी हुई थी। एक एक पन्ना प्रदीप पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसे प्रिया के बर्थडे का पन्ना नजर आया। उस बर्थडे की सारी यादें ताजा हो गई। उसमें लिखा था, प्रदीप ने कई बार मेरे लिए वेस्टर्न पिंक फ्रॉक लेने की कोशिश की थी, लेकिन शादी के बाद डेली नीड्स की चीजें सबसे पहली प्रायोरिटी बन जाती है, इसलिए वो फ्रॉक परचेस नहीं कर पाता था। आज शॉपिंग मॉल से मेरी सहेली स्नेहा का फोन आया, जो शॉपिंग मॉल की मैनेजर है। हेलो डियर प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉरी यार, मैं तेरे बर्थडे में आज नहीं आ सकूंगी क्योंकि कुछ दिनों से वर्कलोड बहुत ज्यादा है। बस कुछ और दिनों बाद जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी तुझे मिलने जरूर आऊंगी। वैसे प्रिया, तेरे हस्बैंड यहाँ मॉल में आए हैं। तेरे लिए एक पिंक कलर का फ्रॉक उन्होंने पसंद किया है, लेकिन उनके पास अमाउंट थोड़ी कम है। क्या करूं? प्रिया ने कहा, उन्हें वो ड्रेस दे दे। पेमेंट तू अभी उन्हें बिना बताए कर दे। मैं तुझे कल ही पेमेंट कर दूंगी। और सुन, उन्हें कहना हमारे यहाँ कस्टमर्स के लिए सरप्राइज ऑफर स्कीम चल रही है। उसी स्कीम में आपको यह ड्रेस गिफ्ट मिली है। मैं प्रदीप को अपने जीवन में कभी भी उदास नाराज नहीं देख सकती। उस ड्रेस की कीमत से कई ज्यादा बड़ी कीमत मेरे लिए प्रदीप की खुशी में है। यह पढ़कर प्रदीप की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया की प्यार भरी बातें, हरकतें प्रदीप के मन को अक्सर छू जाती थी। आज यह बात भी फिर से प्रदीप के मन को छू गई। आई लव यू प्रिया। और इतना कहकर प्रदीप अपनी प्रिया की यादों में खो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह लिखी हुई कहानी? ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपको भी प्रिया जैसी लाइफ पार्टनर मिले। इसी उम्मीद के साथ मैं नासिक से आपका दोस्त आरजी दीपक चौहान। थैंक्स, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।